अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर करोड़ हर रहमत और बरकतों का नुज़ूल फरमाए, आमीन। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ ऐसी कसावतें हैं कि जिनको अपने अंदर से ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, और फिर एक-एक करके मैंने उनका ज़िक्र किया और बताया कि कैसे उनको हम अपनी ज़िंदगी और शख्सियत से निकाल सकते हैं। इससे आगे हम बात करते हैं कि जब उन कसावतों को हम अपनी ज़िंदगी से दूर कर लेंगे, तो फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा। जो काम अल्लाह को पसंद है, हमें वो करने शुरू करने होंगे, और हमें छोटी-छोटी आदतें अपनानी होंगी ताकि हमारे लिए भी आसानी हो। इसका तरीका ये है कि जब आप सुबह नाश्ते की मेज़ पर बैठें, तो अपने दिन भर का प्लान बनाएँ। ये सोचिए कि मुझे कम से कम आज इतने लोगों की मदद करनी है। ये मदद सिर्फ़ पैसे से नहीं होती, मदद ये भी है कि हम किसी को सड़क पार करने में उसकी हेल्प कर दें, कतार में खड़े हैं तो किसी ज़रूरतमंद को अपनी बारी दे दें कि आप थके हुए लग रहे हैं, मेरी बारी ले लें, मैं आपकी जगह पर खड़ा हो जाऊँगा। आजकल के दौर में हम सिफ़ारिश करके लाइन में सबसे पीछे लगा हुआ अपना काम सबसे पहले करवाना चाहते हैं। मुसलमान के मज़हब में ये किसी की हक तलफ़ी है, और ये बहुत बड़ा गुनाह है। जब हम सिफ़ारिश और रिश्वत के ज़ोर पर अपना काम दूसरों से पहले करवा रहे होते हैं, तो उनकी हक तलफ़ी कर रहे होते हैं। हमें इस चीज़ को भी अपने अंदर से ख़त्म करना होगा। जब सुबह हम फ़ैसला कर लेते हैं कि मैं आज इतने लोगों के काम आऊँगा, दूसरों की मदद करूँगा, अल्लाह ने जो मुझे मालो ज़र अता किया है, उसमें से लोगों के लिए सदका करूँगा। उस माल में से, अल्लाह के दिए हुए माल में से मैं अल्लाह की राह पे खर्च करूँगा। फिर जब इंसान रात को सोने के लिए लेटता है, तो अपना एहतिसाब करता है कि सुबह मैंने जो फ़ैसला किया था, मैंने किस हद तक उसको पूरा किया है। मुख्तलिफ़ कसावतों से दिल को पाक करने के लिए हम यही मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं कि नाश्ते की मेज़ पर अपने आप से वादा करें कि आज मैं किसी बात का बुरा नहीं मानूँगा, दिल में किसी के लिए बदगुमानी नहीं आने दूँगा। फिर रात को सोने से कबल हम खुद से पूछेंगे कि जिन लोगों ने मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम किया है, उनके ख़िलाफ़ मेरे दिल में कुछ है तो नहीं? और जिन लोगों ने मुझे गाली दी है, जिन लोगों ने मेरा बुरा चाहा है, उनके लिए मेरा दिल कितना साफ़ है। अगर हम अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, तो हमें इन आदतों को अपनाना होगा। आप जानते हैं कि इस्लाम के मुतल्लिक हम बहुत गलत फहमियों का शिकार हो गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। एक साहिब ने बहुत सही टर्म इस्तेमाल की है कि हम पार्ट टाइम मुसलमान हैं, और वाक़ई ऐसा ही है। हम में से कुछ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ़ इबादत करना इस्लाम है, और हम में से कुछ लोग समझते हैं कि ज़ाहिरी शक्ल सूरत और अच्छे अमाल करना सिर्फ़ इस्लाम है, और कुछ लोग समझते हैं कि हक़ूक़ुल इबाद पूरे कर दें तो यही इस्लाम है। हम इसमें से मिस पता किस चीज़ को कर रहे हैं? बंदगी को। हालाँकि बंदगी बहुत आला मुकाम है, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। बंदगी बहुत ही आला मुकाम है। इस आला मुकाम का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मेराज का ज़िक्र करते वक़्त अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए लफ़्ज़ बंदा इस्तेमाल किया कि ले गया वो अपने बंदा-ए ख़ास को। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक इतनी अज़ीम है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए लफ़्ज़ बंदा इस्तेमाल किया। बंदगी इख्तियार करने के बाद इंसान पार्ट टाइम मुसलमान नहीं रहता। वो हर लम्हा इस्लाम की पाबंदी करता है। माँ-बाप से सलूक कैसे करना है, यहाँ पे भी इस्लाम की पाबंदी करता है। फैमिली को डील कैसे करना है, पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ कैसा ताल्लुक कायम करना है, नौकरी, ग़र्ज़ के हर मामले में इस्लामी अहकामात की पैरवी करता है। और इस तरह वो इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में नाफ़िज़ करता है जो बंदा है। इंसान तो किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन मुसलमान को बंदा होना चाहिए। उसको अपने अंदर बंदगी पैदा करनी चाहिए। अगर इंसान अपने अंदर बंदगी पैदा कर लेता है, तो वो असल में मुसलमान कहलाता है। असल में वो मोमिन कहलाने का हकदार हो जाता है। हमारा इस्लाम सिर्फ़ इबादत तक महदूद नहीं है, या हक़ूक़ुल इबाद तक महदूद नहीं है। इस्लाम ज़िंदगी के तमाम शोबों के बारे में हमें रहनुमाई देता है। जब हम हर लिहाज से इस्लाम को अपनी ज़िंदगी पर लागू करेंगे, तो ही असल में बंदगी करेंगे। और जब इंसान बंदगी करने की कोशिश करता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको आहिस्ता-आहिस्ता अपने करीब कर लेते हैं। और ये बात तो आप जानते हैं कि हम जिसकी कोशिश करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें वही अता करेगा। तो हम कोशिश तो करनी शुरू करें, छोटे-छोटे कदम उठाने की कोशिश करें, छोटे-छोटे कदम बढ़ाने शुरू करें अल्लाह की तरफ।
پھر اللہ رب العزت خود ہی ہمیں اپنے قریب کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔